गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज आपका हिंदी रीडर का लेसन 17 है, जिसका नाम है कुदरतनामा पृथ्वी को बुखार आ गया है। ठीक है, ये मैं लेसन रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पहरा है, मैं पढ़कर बता रही हूँ आपको। देखिए फर्स्ट में क्या है, देखिए। नीलू की माँ उसे लेकर स्कूल से घर लौट रही है। नीलू: माँ तुम्हें पता है आज टीचर ने क्या सिखाया हमें? माँ: क्या नीलू? नीलू: टीचर ने कहा पृथ्वी को बुखार आ रहा है, पृथ्वी बीमार हो गई है। माँ ने कहा क्या? नीलू: हाँ माँ, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, टीचर ने कहा इससे हम सब भी बीमार हो जाएंगे, बारिश नहीं होगी, गर्मी बढ़ेगी, सब जगह रेगिस्तान हो जाएगा, सब जीव जंतु और हम मर जाएंगे। क्या ऐसा होगा माँ? माँ: चल पहले हाथ मुंह धोकर खाने बैठ, इसकी बात बाद में करेंगे, देख तो घर में कौन आए हैं। नीलू: कौन माँ? माँ: गांव से तेरे दादाजी, अभी उन्हें तंग मत करना, खाने के बाद मिल लेना। ठीक है बच्चों, ये देखा, ये फर्स्ट पैरा हमने सुना दिया पढ़कर। अब आगे देखते हैं सेकंड में। ठीक है, अब ये सेकंड पैरा में क्या है, नीलू उसके माता पिता और दादाजी बात कर रहे हैं। पिता: प्रणाम बाबूजी। दादाजी: जीते रहो बेटा। पिता: ऐसे अचानक चले आए, फ़ोन कर दिया होता तो लेने आ जाता। दादाजी: नहीं बेटा, तुम इतने व्यस्त रहते हो, अपना क्या है, खाली बैठे हैं, गांव में हाल बुरा है बेटा। पिता: क्यों, क्या हुआ? बाबूजी: ये देखिए, पिता: ऐसे अचानक चले आए, फ़ोन कर दिया होता तो लेने आ जाता। दादा: नहीं बेटा, तुम इतने व्यस्त रहते हो, अपना क्या है, खाली बैठे हैं, गांव में हाल बुरा है बेटा। पिता: क्यों, क्या हुआ? बाबूजी: ये देखिए, आगे देखते हैं अब। दादा: मालूम नहीं पड़ता बेटा, सब कुछ बदल रहा है, किसी का कुछ ठिकाना नहीं रहा, मार्च अप्रैल में ही बारिश हो जाती है और इतनी तेज़ बारिश की कटाई के लिए तैयार फसल खराब हो जाती है, और जून जुलाई में जब सारा खेत जोतकर तैयार बैठे होते हैं कि बारिश आए और बुआई शुरू करें, तब बारिश कहाँ है? जानते हो पिछले साल कब बारिश आई? ठेठ सितंबर में। ऐसा कभी होते देखा है? मई जून की बारिश मार्च और सितंबर में हो रही है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ऐसे में कोई खेती करे तो कैसे? मौसम का नुकसान ही नहीं हो पाता। देखिए नीलू: टीचर भी यही कहती थी, मौसम बदल रहा है, पृथ्वी बीमार हो रही है। पापा, पृथ्वी क्यों बीमार हो रही है? अब इसका ये थर्ड पैरा है, ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? अब ये थर्ड पैरे में क्या है, नीलू परिवार समेत टीवी देखने बैठी है। टीवी से: हाँ चैनल में आपका स्वागत है, मैं हूँ स्वाति पंचाल। अब सुनिए हाँ चैनल की तेज तर्रार खबरें। चीन में असमय की बारिश से भारी बाढ़ आ गई है। पानी बीजिंग शहर में घुसने से लाखों लोगों के लिए संकट पैदा हो गया है। राहत कार्य जोरों पर है। दादाजी: कलयुग, घोर कलयुग, यहाँ बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, वहाँ प्रलय मचा हुआ है। टीवी से स्वाति: वैज्ञानिक इस असमय की बारिश से परेशान हैं, उनका कहना है कि यह पृथ्वी का जलवायु के बदलने का एक और परिणाम है। प्रेमलता: हाँ इसका तो डर था ही, वैज्ञानिक पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं कि मानव क्रियाकलापों से पृथ्वी गर्माने लगी है, ये सब मौसमी परिवर्तन इसी के परिणाम हैं। स्वाति: प्रेमलता जी, किन मानव क्रियाकलापों के ये परिणाम हैं? प्रेमलता: पेड़ों का अंधाधुंध काटा जाना, धुआं, उगलते कारखानों की संख्या में
बेतहाशा वृद्धि, शहरों का फैलाव, वाहनों की रेल पेल, ये ही सब इसके कारण हैं। इन सबसे वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जो सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक लेती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को एक चादर की तरह लपेट लेती है और उसे गर्म करती जाती है। इससे ध्रुवों और पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगी है, समुद्र का स्तर ऊपर उठ रहा है, तटीय इलाके डूब रहे हैं, वर्षा की परिपाटी बदल गई है। तो इस वाले में क्या बताया गया, इस वाले पहरे में कि देखिए मौसम की, ये पढ़ा ना अभी आप लोगों ने कि पेड़ों का अंधाधुंध काटा जाना और धुआं उगलते कारखानों की संख्या क्या हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी इसकी हो रही है, और शहरों का फैलाव, वाहनों की रेल पेल से, ये सभी इसके कारण हैं। इन सबसे क्या हो रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जो सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक लेती है। ठीक है, ये बताया गया। आगे देखते हैं इसके अंदर। देखिए अब यहाँ पर, जहाँ पहले बारिश होती थी वहाँ नहीं हो रही है, जहाँ नहीं होती थी वहाँ हो रही है। हमारे देश में भी यही सब देखा जा रहा है। पिछले साल कृषि पैदावार इसी कारण चौपट हो गई थी। असमय की बरसात से पकी फसल नष्ट हो गई और अगली बुआई के लिए बारिश ही नहीं आई। क्या बताया बच्चों इसमें कि जो बारिश की वजह, असमय बारिश यानी असमय की बरसात से क्या हुआ था, पकी फसल जो थी वो नष्ट हो गई, वो ख़राब हो गई और अगली बुआई के लिए बारिश ही नहीं आई। यानी कि जब बारिश की ज़रूरत होती है तब बारिश नहीं आई, और जब बारिश की ज़रूरत नहीं होती है तब बारिश आती है, तो जो पकी हुई फसल है वो भी नष्ट और बेकार हो जाती है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए अब ये चौथा पैरा है। देखिए चौथे पैरे में क्या बताया गया इसके अंदर। ये देखिए, नीलू स्कूल में बैठी है। अब ये देखिए नीलू, मैम आपने पिछली कक्षा में कहा था कि पृथ्वी को बुखार हो गया है और इससे हम सब भी बीमार हो जाएंगे। पृथ्वी को कैसे ठीक किया जा सकता है? कौन सी दवा पीने से पृथ्वी ठीक हो सकती है ताकि हम भी बीमार होने से बच सकें? तो इसमें क्या कह रही है, इसमें नीलू फिर टीचर से अगली क्लास में पूछ रही है कि आपने कल बताया था और जो धरती बीमार हो रही है, बुखार हो रहा है, तो वो हमें कौन सी दवाई ऐसी है कि जिससे वो पीकर ठीक हो जाए। अब आगे देखते हैं टीचर ने क्या कहा। टीचर, नीलू तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, पर पृथ्वी का बुखार उतरना आसान नहीं है। उसका बुखार कई सालों की हमारी करतूतों का परिणाम है। इस परिणाम है पर हम अपनी आदतें बदल सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे पृथ्वी को आराम मिले। क्या बताया टीचर ने? बताया कि नीलू तुमने जो प्रश्न किया, सवाल किया, वो सही किया है और ये हमारी करतूतों का नतीजा है, और हम चाहें तो हम अपनी आदतें बदल सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं कि जिसमें पृथ्वी को आराम मिले। ठीक है, अब आगे देखते हैं नीलू, वे कौन से काम हैं? टीचर, तुम में से हर बच्चा सभी वस्तुओं का, ये देखिए, किफ़ायती उपयोग करें। बिजली का, पानी का, भोजन का, कागज़ का, कपड़े का, इनमें से किसी का भी अपव्यय मत करो। ये सब पृथ्वी से चीज़ें निकालकर बनाई जाती हैं। यूँ समझ लो कि पृथ्वी की छाती फाड़कर यदि हम कम वस्तुओं से काम चलाएं तो पृथ्वी को कम चोट पहुंचेगी। अच्छा बताओ, चोट लगने पर हम क्या करते हैं? तो क्या बताया था टीचर ने? इसमें बता रही हैं कि जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो हम वस्तुएं हम जो उपयोग करते हैं, उनका अगर हम कम उपयोग करें, कम में अगर हम काम चला लें, क्योंकि जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो निकलती हैं, वो कहाँ से निकलती हैं? वो धरती ज़मीन के अंदर से निकलती हैं।